तो आपको, लेकिन अभी इस स्ट्रैटेजी में बड़ा मजा आ रहा होगा, नहीं? क्यों पता है? क्योंकि बहुत मार्केट वॉलेटाइल है इस समय। अब धीरे धीरे करके मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट कब वॉलेटाइल है, कब कैसे क्या है, ये सब भी धीरे धीरे करके समझ में आएगा आप लोगों को। समझने वाली बात ये है कि स्ट्रैटेजी अच्छी इसलिए लग रही है कि मार्केट वॉलेटाइल है। अगर यही मार्केट आप लोग ने बैक टेस्ट की होगी और साइडवेज चल रही होगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बाई हुआ, ये सेल हुआ, फिर ये बाई हुआ। अब यहाँ पे कई लोग चूक भी गए होंगे। दिमाग ट्रेड डालने को राजी नहीं होता ना, मन नहीं करता। अरे रुक जाते हैं, फिर से कहीं बेवकूफ ना बना दे, फिर से कहीं बेवकूफ ना बना दे, यहाँ बाई किए थे, यहाँ सेल करवा दिया, इतना गिरा है, फिर से कहीं बेवकूफ ना बना दे। जब तक ये सोचते हैं, कैंडल कस के ऊपर मार देता है, और फिर ये लगता है कि कर ही लिए होते तो ज्यादा अच्छा था। ऐसी फीलिंग्स जग रही हैं। इमोशंस को अपने पहचानना है। ये स्ट्रैटेजी आपके इमोशंस से आप कितनी बेवकूफियां करते हो, ये स्ट्रैटेजी आपको आपकी इमोशन से सामना करवा रही है। भले ही बेवकूफी सही, दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि भले ही बेवकूफी सही, लेकिन हम रूल से चलेंगे, हम रूल से चलेंगे। जब तक ये बात दिमाग में नहीं बैठेगी, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो लाख चाहने के बाद भी दिमाग में प्रेडिक्शन आ ही जाता है, हमको तो नहीं लग रहा है इस बार ये चलेगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि इस बार ये ऐसा होगा, हमको तो नहीं लग रहा है। ये बार बार ये इमोशंस आ रहे हैं, लग नहीं रहा है। यानी अब आप लोग क्या कर रहे हैं पता है? मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन करने से बचाया, तो अब आपके दिमाग में रूल का प्रिडिक्शन चालू हो गया कि ये वाला रूल चलेगा, ये वाला रूल नहीं चलेगा। क्या दिमाग में प्रिडिक्शन चालू हो गया रूल का? बचना पड़ेगा इससे आप लोगों को। अभी अभी मैं अपने एल्गो में क्या सेट कर रहा था पता है? अभी अभी अपने एल्गो में मैं रूल ही सेट कर रहा था, खरीदने बेचने का। और अब रूल सेट करके मैं टेंशन फ्री होकर क्लास ले रहा हूं। रूल से लॉस कटेगा 100%, मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी अभी आपके सामने एक ट्रेड रूल से पड़ भी चुकी है मेरी, ये देखिए, ये सारे ट्रेड रूल के हैं। इसी रूल ने कल हमें मुझे लॉस भी दिया था, लेकिन रूल की श्योरिटी क्या है? कि वो आपको पैसा आपका वापस कर देगा, अगर आप रूल पे टिके रहे तो, इवन आफ्टर लॉस। ये अभी अभी एकदम फ्रेश ट्रेड पड़ी है, जब मैं सेट कर रहा था आपके सामने। तो पहली बार मैंने आपको अपना ट्रेड शेयर किया, मैं रोज रोज नहीं करूंगा ना, मैं, आप पूछेंगे मुझसे। रूल की इंपॉर्टेंस को मुझे समझाना था, तो मैंने आपको दिखा दी। तो रूल कितना सर्वोपरि है, ये आप समझ नहीं सकते हैं अभी। अगर रूल से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रूल सिर्फ अभी ये कैंडल का ही नहीं है, ओवरऑल द वर्ड इज रूल। वो कदम कदम पे कई चीजों पे रूल बनेगा। 9:15 बजे। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो इस रूल को, ये मेरा रूल है अनिरुद्ध साहब, आप लोग वीकली के पीछे भागते हैं ना, मुझे डिस्कस नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडिंग, ये मेरा रूल है। मुझे हर वक्त, हर हफ्ते जीरो होने का टेंशन नहीं है। महीने में एक ही बार टेंशन आएगी जीरो होने की, और उससे पहले, जीरो होने से पहले मेरा रूल मुझे काट देगा। जो भागेगा वही रहेगा, जो गिरेगा वो कट जाएगा, रूल। तो आप मुझे बताइए कि रूल को कितने लोग अब समझ पा रहे हैं कि रूल ही सब कुछ है? अभी बहुत सारे रूल आने हैं। समझने वाली बात यह है कि रूल से आप चलना चाहते हैं या नहीं। हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? जब मन किया, जो मन किया कर लिया क्या? बचपन से हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। स्कूल जाना है, रूल है, तो सवेरे 6:30 बजे उठना है, रूल है। अगर लेट उठेंगे तो स्कूल मिस हो जाएगा ना। तो बचपन से ये रूल डलवाया गया कि सवेरे उठ के आपको घर से बाहर निकलना है। एक्चुअली ये रूल है, घर में पड़े नहीं रहना है। इसीलिए जब स्कूल खत्म होता है तो फिर निकलना बंद नहीं होता घर से, रूल है, घर से निकलना है। फिर कॉलेज आ जाता है, फिर ऑफिस आ जाता है, या बिजनेस आ जाता है, घर से निकलना है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो। तो बचपन से एक रूल बना हुआ है कि घर से निकलना है। वो स्कूल के बहाने निकले आप, कॉलेज के बहाने निकले आप, फिर ऑफिस और बिजनेस के बहाने निकलेंगे आप, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि एकदम से निकल जाएंगे, वापस आएंगे ही नहीं। निकल जाना है बस। समझ रहे हैं? ये रूल है। धरती भी रूल, प्रकृति भी रूल से चलती है। तो जो रूल तोड़ता है, यानी प्रकृति के नियम तोड़ना, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग,
प्रकृति के नियम टूट रहे हैं तो ही तो आदमी आज झेल रहा है। क्यों? नेचर का रूल टूट रहा है और आदमी आज परेशान है। रूल से जिंदगी जियोगे, रूल से सब कुछ करोगे, तो कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं लाइफ में। कितनी कमाई है, कितना खर्च करना है, ये भी रूल बनता है। लेकिन ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि ईएमआई पे हमें लेना है, चाहे जैसे भी। तो ईएमआई वाला आदमी ज्यादा परेशान रहता है क्या? दिखने में आईफोन ईएमआई पे ले लिया, बहुत रिच दिख रहे हो, लेकिन अंदर से बड़े गरीब दुखी फील कर रहे हो। और जिसने अपनी कमाई से बचा बचा के कोई चीज खरीदी है, वो खुश है। उसे कहीं को देना तो नहीं है हर महीने, टेंशन तो नहीं है। यहां पे भी रूल क्यों टूटता है पता है? आपको लगता है कि मार्केट आपके हिसाब से चल रही है, आप दिमाग लगा लोगे, आप प्रॉफिट बना लोगे, आप ज्यादा प्रॉफिट बनाने हैं। यहां ज्यादा प्रॉफिट बनाने का रूल ही नहीं है। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट बन जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, यही रूल है। तो देखिए ट्रेडिंग में भी दुख नहीं होगा। तो ये रूल क्या चार्ट पे ही जाके आप अप्लाई कर पाओगे? नहीं। अपनी पर्सनल लाइफ में भी सारे रूल अप्लाई करते हैं। अगर आप, आपकी आदत है रूल को फॉलो करना अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो ही आप यहाँ पे रूल फॉलो कर पाएंगे। आप किसी भी लेजेंड से मिलिए, तो वो सिर्फ काम के वक्त अपना रूल नहीं दिखा रहा है, उसकी पूरी जीवन शैली ही रूल से चल रही है। सवेरे उठना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, अनहेल्दी चीज नहीं खानी है, इतने बजे टाइम से ऑफिस पहुंच जाना है, इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे आराम भी करना है। ये भी जरूरी है, ये भी रूल है कि आराम भी करना है, फैमिली को टाइम भी देना है। वो इंसान बैलेंस बना के चल रहा है सब चीज में। लेकिन हर एक चीज का बैलेंस ऐसा थोड़ी ना कि अब मन कर रहा है हम उठ जाएं, अब मन कर रहा है हम सो जाएं। मन 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 से बचना है अगर, मन ही आपका दुश्मन है, मन ही आपको भटकाता है। मन से अगर मन के शिकंजे में नहीं फंसना है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एडवांस में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आएंगी। अगर रूल को नहीं समझेंगे, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ रोएंगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग खुद ही रो के बता देते हैं ना कि रूल को तोड़ा हमने, इस वजह से हुआ मेरे साथ आज ये। और रूल को फॉलो करने वाले भी बता रहे हैं कि मैंने रूल को फॉलो किया था, इस वजह से प्रॉफिट हुआ। इसीलिए यहाँ पे इस कम्युनिटी में कोई किसी से पूछता नहीं है कि भाई क्या लग रही है मार्केट, क्योंकि किसी को लगती ही नहीं है मार्केट। सबको पता है रूल से चलना है। वरना किसी और कम्युनिटी कहीं भी चले जाइए तो अक्सर लोग यही बातें करते नजर आएंगे ना, क्या लग रही है मार्केट, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। आपको लगता है कि उसको पता है? इसलिए 6,000 लोग हैं ना, यहाँ कोई किसी से पूछता है ना किसी को कोई एडवाइस करता है। सब लोग रूल से जो चल रहा है वो पैसे बना रहा है, जो रूल तोड़ रहा है वो लॉस खा रहा है। कल एक साहब का देखा आपने, वो बेचारे 7,500 रुपए का प्रॉफिट बना के लॉस खा गए। उनको ये बात पता नहीं थी कि अब ये भी रूल बनाना पड़ेगा कि बीवी के हाथ में अकाउंट नहीं देना है। अब ये नया रूल बना, अब इस रूल का पता नहीं है ना। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम जब आपकी लाइफ में आएंगी, भाई आपको प्रॉब्लम जब लाइफ में आती है तब आप रूल बनाते हैं। करेक्ट? तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम अभी लाइफ ट्रेडिंग में भी आपके आई ही नहीं है, जब आएगी तो फिर उसका भी रूल बनेगा। तो ऐसे रूल से आप बचते चले जाएंगे। ऐसे ही आप रूल से बचते चले जाएंगे। अभी अभी ये मेरा लॉग आउट हुआ, मतलब मेरी कोई ट्रेड पड़ी है, ठीक है। अब ये ट्रेड क्या था, वो प्राइस बढ़ रहा था, गिरना गिरने लग गया, तुरंत ही उसने काट दिया, मेरे रूल ने काट दिया, उस ट्रेड को काट दिया। ये देखिए कितना कितना पैसा लिया मैंने। 315, यही ट्रेड चल रही थी, 315 रुपए लिया मैंने इसमें। मेरे जेब से कुछ गया क्या? 300 रुपए दे के ही गया ना मेरा रूल। लेकिन जब गिर रहा है तो रूल से कटना पड़ेगा हमको, कुछ रूल बना रखे हैं। तो मुझे ये, हाँ 500 हो गया था, 300 बचा। अगर भाग रहा होता तो रूल से 1,000 भी मिल सकता था। कम से कम 500 रुपए के नुकसान में तो नहीं बैठे हैं। कम से कम आगे चल के अनिरुचि ये बात तो नहीं करेंगे कि यार हमको लग रहा था 1,000 जाएगा लेकिन ये गिर गया, हम तो 300 का ही लेके बाहर आ गए, तो आ गए ना, अब पैसा मेरा लॉस नहीं होगा ना। लेकिन हम लोग प्रॉफिट में आने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं ले पाते हैं? ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है आपकी। क्योंकि हमको लग रहा था कि आज मार्केट बहुत भागेगी और हमको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 800 रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा था, 1,000 के चक्कर में बैठे थे। अब वो 800 भी नहीं बचा, उल्टा 1,000 रुपए का लॉस हो गया। क्या फायदा ऐसा पछताने से? क्या फायदा ऐसा पछताने से? तो शाहबाज साहब, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम सामने आपके नजर आई कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। तो यानी आपको रूल बनाना पड़ेगा। रूल बना के उसे फॉलो कर लिए तो बचने भी लग जाएगा।
सारा प्रॉब्लम इमोशंस, ग्रीड, फियर, फोमो, रूल की वजह से सब खत्म हो जाएगी। रूल ही एक सर्वोपरि है। सनातन है, सनातन स्ट्रैटेजी है रूल बनाना। भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे आपकी कुरान हो, सब रूल ही को समझा रहे हैं। अगर ध्यान से सोचिए तो सब रूल ही को समझा रहे हैं। सही कह रहा हूं आलम साहब? उसका दिमाग बहुत तेज है और लालच में फंस फंस के मरा जा रहा है। श्री कृष्ण को भी क्या पता होगा, कुरान को भी, मोहम्मद प्रॉफिट को भी क्या पता होगा कि लालच से आदमी बर्बाद होता है। कभी किसी का भला नहीं हुआ लालच से। तभी तो रूल बना दिया श्री कृष्ण ने। या आपके कुरान में भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, लालच बुरी बला है। या फिर आप लोग कहते हो ना वो, नफस पे कंट्रोल पाना। सही कह रहा हूं मैं आलम साहब? नफस पे कंट्रोल पाना, नफस पे काबू पाना। तो सब कंट्रोल का खेल है यहाँ पे। अब ग्रीड को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बस सब्र करने वाली बात है कि इतने में ही सब्र कर लेते हैं। इतना रोज लेंगे और सब्र करेंगे। एक चीज ये भी बोली थी और मुझे ये बात प्रैक्टिकल लगी। तुम जिस चीज के पीछे भी भाग रहे हो, वो तुमसे और दूर भाग रही है। वहीं बैठ जाओ, सब अपने आप वापस आएगा। यहाँ बाबा वाला ध्यान, तो बाबा वाला मतलब ट्रेडिंग है भाई, बिजनेस है। यहाँ पे क्या है ना कि जब हम कोई और बिजनेस करते हैं, तब हम झक मार के कभी भी ग्रिड सामने आता ही नहीं है, पता है? क्योंकि हमें कस्टमर का इंतजार करना है वहां पे। कस्टमर जब तक दुकान पे नहीं आएगा, हम माल नहीं बेच पाएंगे। तो झक मार के, अगर पूरा दिन आपका नहीं बिका, तो झक मार के आपको बैठना पड़ेगा ना। यहाँ तो बटन है, आपको लगने लगता है, तुरंत ही बटन क्लिक कर देते हैं आप, बाई कर लेते हैं आप। रूल है नहीं, फिर भी बाई कर लिया आपने। लगने लगती है ना मार्केट बीच बीच में। तो ये प्रॉब्लम है। सो प्लीज, रूल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आगे की स्ट्रेटजीज में बहुत तगड़े तगड़े रूल आने वाले हैं। अगर रूल को ही फॉलो करके चलेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉस छोटे कटेंगे, प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ ही जाएगा। महीने के एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। एक दो दिन तो लॉस हो भी सकता है, लेकिन महीने के एंड में प्रॉफिट में रहना मजबूरी बन जाएगी आपकी। अगर आप रूल से चले, कदम कदम पे आपने रूल बनाया, अभी बहुत सारे रूल बनेंगे। तो रूल इज इंपॉर्टेंट। तो इस स्ट्रैटेजी से हमें यह समझ में आया कि रूल पे रहोगे तो टिक बने रहोगे मार्केट में। अब छोटा सा एक रूल, अब इसके चीजों को और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अगर इसको अब एक स्ट्रैटेजी लेके चले हम कि कैंडलस्टिक रिदम एक स्ट्रैटेजी है, तो इसमें क्या फ्लॉ नजर आ रहा है, कोई बता सकता है? फ्लॉ क्या है इसमें? मूवमेंट नहीं होता तो दिक्कत होती है। चलिए एक फ्लॉ में बताऊं। बिल्कुल सही बात है। इसका भी सीधा सीधा एग्जाम्पल है ना। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज का मतलब तजुर्बा, किताबी नॉलेज नहीं। जब तक आपको तजुर्बा नहीं होगा, कुछ चीजें किताब से पढ़ी जाती हैं, कुछ चीजें जिंदगी से सीखी जाती हैं। ट्रेडिंग पूरी पूरी जिंदगी से सीखने वाली चीज है, किताब से नहीं। हर चीज किताब से नहीं सीख सकते इससे आप। तो इसको पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको रोज एक नया चैप्टर मिल रहा है। इसी को किताब लिखी नहीं गई है। और उसी चैप्टर को हर इंसान अलग अलग तरीके से रोज पढ़ रहा है। सबको सबक दिया जाता है यहाँ पे, सिखाने के नाम पे स्टॉक मार्केट सिखाती खुद ही है। और कोई नहीं सिखा सकता स्टॉक मार्केट जितना सिखाएगी। एग्जैक्टली exactly. तो स्टॉक मार्केट जब सिखा रही है, तो आपको तजुर्बे दे रही है लॉस करा करा के। आपको रोकना आता है लॉस, आपको समझ में आ रहा है कि बार बार वही चीज कर रहा हूं मैं, तो लॉस हो रहा है, तो ये चीज ना करूं। हम्म। अब यहाँ पे एक छोटा सा तब्दीली करते हैं। क्या आपने एक चीज नोटिस करी है कि ग्रीन कैंडल बनी, हल्का सा हाई टूटा, हमें बाई करना पड़ा क्योंकि रूल था, वो नीचे आ गई। किसी ने नोटिस किया इस बात को? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी की किसी कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर ये स्ट्रैटेजी तो बड़ी मजेदार है, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा फ्लॉ है, तो उसे कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल जब बनी, नेक्स्ट ने हाई को तोड़ा, तो यहां पे अब बनेगा एक बफर कि मिनिमम, देखिए, मिनिमम कितने से, मिनिमम कितने से टूटे तो हम बाई करेंगे। एक मिनट।
मिनिमम कितने से टूटे तो हम बाई करेंगे? मतलब मान लीजिए, अगर इस कैंडल का हाई 100 रुपया है। अब हमने ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट कैंडल मिनिमम 100 रुपया 25 पैसे हाई दिखाएगा, तब हम एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं। बफर हो गया ये। पहले 5 पैसा भी टूटा तो एंटर करना पड़ता था, अब 25 पैसे मिनिमम हाई तोड़ेगा तब, यानी नेक्स्ट कैंडल जब 100 रुपया 25 पैसा दिखाएगा, तब हम एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं। दिमाग में घुसी ये बात? बहुत रॉकेट साइंस बोल दिया क्या मैंने? हाउ मच बफर वी शुड पुट ना? 0.25% नहीं अनुसार, 25 पैसा बोला है मैंने। फिलहाल आप किसी भी शेयर में 0.25 का प्रैक्टिस करेंगे अभी फिलहाल। बाद में बताएंगे कौन से शेयर में कितना बफर रखना है। 0.25 पैसा। उसी तरीके से लो का भी खेल होगा। रेड कैंडल बनी, मान लीजिए 100 रुपए का लो है, तो नेक्स्ट कैंडल मिनिमम 99 रुपया 75 पैसे दिखाएगा, तभी शॉर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये बहुत ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी बन जाएगी, लेकिन कुछ फॉल्स ट्रेड बचने लग जाएंगी क्या? ऐसा तो मैं मान सकता हूं ना, कि कुछ फॉल्स ट्रेड शायद बच जाएं। तो यही इंप्रूवमेंट है, किसी भी स्ट्रैटेजी को इंप्रोवाइज करना, कि थोड़ा और कुछ 19-20 कर दें, कुछ फॉल्स ट्रेड बचने लग जाएं, तो एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी की और बढ़ने लग जाएगी। तो ये फ्लॉ था एक। आपने देखा कि मैंने कैसे इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया। अब इसको आप लोग जरा प्रैक्टिस करिए, जाइए अपनी सारी ट्रेड्स चेक करिए, अपनी सारी ट्रेड्स को चेक करिए, जिसमें हल्का सा टूटा और आपने बाई कर लिया और आप फंस गए, तो शायद कुछ फॉल्स ट्रेड बच जाए। 10 ट्रेड बनी तो हो सकता है 2-3 फॉल्स ट्रेड बच जाए। हो जाएगा ये। तो ठीक है, इसकी बैक टेस्टिंग करिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए इसको। कल एक नया टास्क देंगे आपको इसी स्ट्रैटेजी पे, पूरा दिमाग खुल के आ जाएगा कि ट्रेडिंग समझ में आ जाएगी, पहले ट्रेडिंग क्या होती है।